जय महाकाल, जय गुरुदेव। सब मस्त एकदम ना। तो जैसे हमने लास्ट टाइम बात किया था कि आज हम करेंगे जो एक्सरसाइज होगा वो होगा शोल्डर्स। शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर्स की बहुत जनों को तकलीफ होती है, कंधों का जो दर्द होता है। क्योंकि क्या होता है, कंधे जो है हमारे ज्यादा मूवमेंट में नहीं हो पाते, यानी कि आप उसे जब थोड़ा काम रहता है, कुछ उठाना हुआ सामान लेने के लिए किचन से, तब लेते हो। ट्रेन में जब ट्रैवल करते हैं तब आपका हाथ ऐसे ऊपर जाता है, ठीक है, या और कोई रीजन रहता है तब उसे आप मूवमेंट में लेते हो। अदरवाइज देखा गया है कि बहुत लोगों का कि उतना मूवमेंट में नहीं होता, और उसकी वजह से क्या होता है, जब यहाँ क्या पोर्शन आपके कंधे शोल्डर्स जब मूवमेंट में नहीं होते हैं तब आपको फ्रोजन शोल्डर्स या कंधों में अकड़न या कंधों में दर्द होता है, और उसके वजह से ही आपके गले में भी दर्द होता है। स्पॉन्डिलाइटिस की जो प्रॉब्लम होती है वो भी इसकी वजह से होती है। तो आज हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे जिसको कि आप अगर रोज करते हो तो अगर आपके कंधों में शोल्डर्स में दर्द नहीं है देन ऑल्सो तभी भी आपको फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। सभी वज्रासन में बैठ जाते हैं सब लोग। चलो लेट अस स्टार्ट नाउ। आराम से वज्रासन में बैठ जाए। देखिए इस तरह से आपको वज्रासन में बैठना है। अब जो वज्रासन में बैठने का कारण यह है कि आपकी जो स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी, वो एकदम स्ट्रेट हो जाती है। जो लोग नहीं बैठ सकते वो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। अच्छा, ये एक्सरसाइज ऐसे है कि आप चेयर के ऊपर भी बैठ के कर सकते हो, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। आपको करना क्या है, शोल्डर्स जो है कंधे, उनको मूवमेंट में देना है। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को ऐसे रख ले ऊपर यहाँ पे, और फिर सांस भरते हुए कंधे को ऊपर लें और छोड़ दें। सांस भरते हुए ऊपर और नीचे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल एंड रिलैक्स। तो ये हुआ एक मोमेंट जो आपको पहले करना है। हमने क्या किया, आपने दोनों हाथ ऊपर रखे, इसको ऊपर लिया और नीचे, ठीक है। इसको थोड़ा स्पीड में भी कर सकते हैं। 1 2। आंखें बंद करके इस मोमेंट को महसूस करें। पूरा ध्यान कंधे और अपने ब्रेथ के ऊपर। जो मूवमेंट हो रहा है, जब ऊपर आप आ रहे हो, सांस भर रहे हो, और जब आपका कंधा नीचे जा रहा है तो सांस को आप रिलीज कर रहे हो। एंड रिलैक्स, आराम से रिलैक्स, और आंखें खोल लेंगे। उसके बाद अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है, ठीक है। इस तरह से आपने इंटरलॉक किया। अब करना क्या है, अपने हाथ को देखना है, इंटरलॉक जिसको आपने किया है उसी को, और धीरे 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 जितना हो सके उतना ऊपर लेके जाएं, और अपने दोनों हाथों को देखते रहें। अपने दोनों हाथों की उंगलियों पे नजर जो है वो दोनों हाथों की उंगलियों पे होनी चाहिए, और आपने जो इंटरलॉक किया हुआ है वो स्ट्रेट होना चाहिए। ध्यान रहे आपके एल्बोज मुड़े नहीं हो, वो साथ में ही रहे, और आप पूरा ऊपर की तरफ देख सकते हो। जितना जा रहे हो 90 डिग्री हो जाए आपका स्ट्रेच, वो इंपॉर्टेंट है। पूरा ध्यान ऊपर। अपने दोनों हाथों को जो हमने इंटरलॉक रखा हुआ है, पूरा ध्यान वहां पे, और श्वास को नॉर्मल गति से आने दें और जाने दें। यू कैन फील सम स्ट्रेचेस। आप स्ट्रेचेस को महसूस करते हो, और फिर धीरे 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 उसे देखते हुए नीचे आना है। अपने दोनों हाथों को देखते हुए नीचे की तरफ आना है। आराम से आएंगे, धीरे धीरे धीरे, एंड रिलैक्स, ठीक है। आपने जैसे इसको इंटरलॉक किया ना, ऐसे देखते हुए ऊपर जाना है और देखते हुए आना है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो, देखो ये ऐसी चीज है ना, इसको रोज मूवमेंट में लाना है, ठीक है।
अभी दूसरा एक्सरसाइज है, जैसे आपने जिम वगैरह में देखा होगा तो आप एक रहता है इस तरह से आप करते हो, तो आपको दोनों हाथों को ऐसे रखना है। जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं ठीक है, अदरवाइज यू कैन सिट इन द नॉर्मल ऑल्सो, ठीक है। अब इसे कैसे करना है, ऐसे इनहेल एक्सेल। ध्यान ये देना है कि इसको थोड़ा पीछे लेके जाइए, आप जितना पीछे लेके जा सकते हो। ये देखो बैक थोड़ा जो स्ट्रेच करेंगे, यहाँ पे नहीं आना है, थोड़ा सा नॉर्मल से पीछे, ठीक है। हमने एक्सपांड किया तो सांस भरना है, इन आउट, इन आउट, सांस अंदर बाहर। ध्यान रहे आपका पीछे थोड़ा स्ट्रेच होना बहुत जरूरी है, ताकि आपके जो शोल्डर्स हैं वो ब्रॉड हो रहे हैं, इस तरह से, इस तरह से आपका स्ट्रेच होना बहुत जरूरी है। पूरे मूवमेंट को महसूस करें, पूरा जो मूवमेंट हो रहा है उसे महसूस करते हुए आपको इसे करना है। अपना ध्यान पूरा ब्रेथ के ऊपर, श्वास के ऊपर रखते हुए। एंड रिलैक्स। आ रहा है थोड़ा स्ट्रेच, राइट। अब उसके बाद अपने हाथ को सीधा स्ट्रेच करना है आपको, राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड का सहारा लेना है और धीरे धीरे हाथों को ऐसे लेते जाना है। देखना सीधा है आपको, ध्यान रहे, ठीक है। ध्यान रहे कि आपका जो कंधा है वो और दोनों हाथ, उस पर ध्यान होना चाहिए। आप देखो मेरे एल्बोस जो है ये मुड़े हुए नहीं है, ठीक है। इसे जितना आप लेके जा सकते हो, चेहरा सीधा ही रखना है, चेहरे को नहीं घुमाए, जितना लेके जा सकते हो इस तरह से आपको। अब फिर श्वास जो है वो नॉर्मल गति से लेते रहे, छोड़ते रहे। कोहनी से आपका हाथ मुड़ा नहीं रहे, स्ट्रेट ही हो जितना जा सकते हैं। और रुकेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, यू कैन फील सम स्ट्रेचेस। आप थोड़े कंधे के यहाँ पे तनाव, स्ट्रेच को महसूस करें, धीरे धीरे छोड़े, छोड़ते हुए श्वास को बाहर। अब दूसरी तरफ से फिर से श्वास भरें, ब्रीथ इन, श्वास छोड़ते हुए इसे मूवमेंट में दें। ध्यान रहे कि जितना हो सके उतना कोई जबरदस्ती नहीं करना है, जितना आपका हो सके। वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो आराम से बैठे, और आपका पूरा मूवमेंट यहाँ पे होना चाहिए, चेहरा सीधा ही होना चाहिए। आप अपने स्ट्रेच को महसूस कर सकते हैं, जो स्ट्रेच लग रहा है आपको, आपका जो बॉडी के शोल्डर के साथ, पूरे ध्यान को महसूस करें अपने ब्रेथ के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये आसन आपके कंधों को पूरी तरह से रिलैक्स करता है। और धीरे 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 इसे छोड़ें, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, दोनों हाथ पीछे लेके जाना है, ठीक है। ऐसे सांस भरें, इनहेल एक्सेल, थोड़ा मूवमेंट देंगे, मतलब इसको थोड़ा सा स्प्रिंग की तरह रखेंगे, ठीक है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ये भी बहुत ही असरदार है। दिस एक्सरसाइज रिलीजेस ऑल द स्ट्रेच, ऑल द शोल्डर स्पेन। जिन्हें भी कंधों की अकड़न है, फ्रोजन शोल्डर जिसे बोलते हैं, उससे बहुत राहत मिलती है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल एंड रिलैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो वो है आपके शोल्डर्स को पूरा राउंड करना है, जीरो, इस तरह से। जब आप ऊपर जा रहे हो तो सांस को भरें, नीचे आते हुए एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। कोशिश करें कि अपने दोनों एल्बोस को आप टच कर सकें, ऐसा ऊपर और पीछे जितना जा सकते हैं, जीरो बनाना है हमें। उस तरह से ऊपर आते हुए सांस लेना है और नीचे जाते हुए श्वास को छोड़ना है, पूरे ब्रेथ के साथ करेंगे। वेरी गुड। अब एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में उल्टा करेंगे, इस तरह से पूरा पीछे थोड़ा जाते हुए ऊपर। देखो ऊपर भी मेरे कैसे एल्बोस जा रहे हैं, देखो आप दोनों कैसे ऊपर और ऐसे चीजें।
पीछे, ऊपर, सामने की तरफ, बहुत ही उपयोगी आसन है. This is all good आसन to release all the stress and pain from your shoulders with breath and relax. Very good. अब एक बार दोनों हथेलियों को पास में लेके आना है, बट टच नहीं करेंगे. थोड़ा टच होने के पहले ही उसे छोड़ दें. ये भी आपको बहुत ही रिलैक्स करेगा. ओके, एक वापस इंटरलॉक करेंगे. इंटरलॉक करते हुए ऊपर की तरफ. अब यहां क्या करना है, थोड़ा सा टर्न मार लें, हल्का सा राइट साइड, हल्का सा, ज्यादा नहीं. एंड फिर धीरे धीरे लेफ्ट साइड एंड रिलैक्स. वेरी गुड. आराम से बैठे. तो ये जो हमने आज किया, ये एक ऐसे आसन हैं जो कि अगर आप डेली अगर इसे करते हो तो आपके कंधे काफी शेप में होंगे. शोल्डर्स विल बी इन द प्रॉपर शेप. और जैसा मैंने कहा कि जिन्हें भी अगर कंधों की अकड़न महसूस होती है, पेन होता है, रोज आप इसे कीजिए तो ये काफी फ्लेक्सिबल होंगे एंड यू विल गेट रिड ऑफ फ्रॉम द शोल्डर्स पेन. तो शोल्डर्स पेन जो है बहुत जरूरी है ऐसी तकलीफों से आपको बाहर लाने के लिए. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वीक में किसी अच्छे आसन के साथ. तब तक थैंक यू सो मच.